अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शराजूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर मैं हमेशा से आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड फिगर्स के साथ डिफरेंट लेक्चर्स लेके आता हूँ, डिफरेंट वीडियोस लेके आता हूँ, जिसपे आपको जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें बेसिकली मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ कि व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। खुददारी किस चीज का नाम है, इज्जत नफ्स किस चीज को कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो किस चीज को कहते हैं, और वो कौन सा बंदा जो खुददार होता है और कौन सा बंदा जिसकी जो है ना अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। तो इन चीजों को जो है ना इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा और एंड पे आपसे बोलूंगा कि आपने मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार जो है ना उसमें लाजमी करना है। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई रियल लाइफ सोसाइटी फैक्ट के हवाले से इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि सबसे पहले मैं जो है ना वो डिफाइन करूंगा कि बेसिकली मैं क्या सोचता हूँ कि खुददारी के हवाले से, सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से, कि बेसिकली ये क्या चीज, किस चीज का नाम है। तो मैं समझता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट और खुददारी बेसिकली ये है कि जो चीज अल्लाह ताला ने आपको अता कर दी है, जो आपके पास मौजूद है, जो भी जो है ना वो नेमतें आपको मुयस्सर हैं, उसी को लेके उसी के अंदर खुश रहना, उसी के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और उसी पे जो है ना अपना गुजारा करना। जैसे भी होता है ना कि बंदा जो है ना वो किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दे, अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर हर चीज छोटी छोटी बातों पे जो है ना वो दूसरों से मदद लेना शुरू कर दे। तो मैं समझता हूँ कि खुददारी इसी चीज का नाम है कि जो भी अल्लाह ताला ने आपको जिन भी सर्कमस्टांसेस में रखा हुआ है, आप उन्हीं को लेके चलें, उन्हीं पे जो है ना अपना गुजर बसर करें, उसी पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इसका मतलब ये है कि आप एक खुददार इंसान है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है और आप इस चीज को जो है ना वो समझते हैं, आपके अंदर खुददारी का कंसेप्ट मौजूद है। अब जो है ना वो ऑन द अदर हैंड वो कौन सा ऐसा बंदा है जिसमें खुददारी नाम की चीज नहीं होती। आप अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। वो किस तरह से शो करवाते हैं आपको भी जो है ना वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में या फिर अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हुए बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलते होंगे जो बिल्कुल जो है ना वो डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, जिनकी छोटी छोटी चीजों का इन्हिसार भी दूसरे लोगों के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल के हमारे जो है ना वो सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, लेट्स सपोज के गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में अगर जो है ना वो बर्फ की जरूरत है तो आपके घर में फ्रीजर नहीं है, तो आप क्या करते हैं जी, अपने बच्चों को कहते हैं जी दूसरे घर से जाके बर्फ लेके आए, उसके हाथ में शापर पकड़ा देते हैं। ऐसे जो है ना उसने शापर पकड़ा होता है, वो ऐसे जा रहा होता है जी मांगने के लिए दूसरे घर में, जी मुझे बर्फ चाहिए। तो व्हाट टाइप ऑफ जो है ना वो सोसाइटी आर यू गोइंग टू क्रिएट, किस तरह का मुआशरा आप लोग जो है ना वो बना रहे हैं, किस तरह के जो है ना वो अपने बच्चों के अंदर इस तरह की जो है ना वो डेवलपमेंट, उनकी मेंटल डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या उनको सिखा रहे हैं। देखें छोटे जो है ना वो बचपन में ही आप उसको ये मांगना सिखा देंगे। अगर नमक कम पड़ गया तो वो जो है ना वो हमसाये से जाके ले आए, अगर प्याज कम पड़ गया तो वो भी हमसाये से जाके ले आए, अगर फलां चीज जो है ना वो घर में नहीं मिल रही तो जाके जो है ना वो दूसरे घर से जाके मांग लाएं, ढूंढ लाएं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें जो है ना वो अच्छी नहीं है, और इन चीजों से जो है ना वो आस्ता आस्ता आप में खुददारी का जो लेवल है ना वो जीरो की तरफ जो है ना वो होता चला जाता है। तो देखिए आप लोग जो है ना वो अगर गर्मियों में अगर आप नलके वाला सिंपल सादा पानी पीते हैं तो क्या आप मर जाएंगे? आप बिल्कुल भी नहीं मरेंगे, आप जिंदा रहेंगे। और मेरे ख्याल से जो नॉर्मल पानी होता है उसको पीने से इंसान की सेहत भी ठीक रहती है। ठंडा पानी मेरे नहीं ख्याल को पीना इतना ही ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग जो है ना वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये बात समझाएं कि नो प्रॉब्लम, अगर भाई आप बर्फ नहीं अवेलेबल, आपके घर में फ्रीजर नहीं है, या आप दुकान से जाके 20-30 रुपए की बर्फ बाय नहीं कर सकते, आपके पास 10-20 रुपए भी नहीं है बर्फ बाय करने के लिए, तो आप लोग सादा नलके का पानी पी के गुजारा कर लें, दूसरों से मांगना जो है ना वो छोड़ दें। मैं जो है ना वो यही हाथ फैलाना इस तरह से जी दही फला चीज, दही फला चीज, मुनो हैवी दही, मुनो हैवी दही, तो ये जो है ना वो मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है कि ये अल्लाह ताला का कानून है। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि मुझे ये समझ आई है कि अल्लाह ताला का कानून है कि जो बंदा इस एक हाथ इस तरह का होता है और एक हाथ इस तरह का होता है, जो बंदा इस तरह करता है ना, इस तरह देना शुरू करता है, उसका सारी जिंदगी जो है ना वो भूखा नहीं मरता, ये बंदा गारंटी है। लेकिन जो इस तरह करता है, जिसको मांगने की आदत पड़ जाती है, उसका सारी जिंदगी पेट नहीं भरता, वो कभी किसी से कुछ मांग रहा है, कभी किसी से कुछ मांग रहा है, उसमें खुददारी नाम की चीज जीरो हो जाती है। लोग, सोसाइटी, मुआशरा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उससे लोग अवॉइड करते हैं,
उससे जो है ना वो अगर आपको कोई मैसेज करे या फिर आपको कोई बुलाए या आपको मिले, तो आपके जेहन में यही होता है कि भाई ये मुझसे उधार मांग लेगा या मेरे से फलां चीज मांग लेगा, तो आप लोग ऑटोमेटिकली उससे जो है ना वो अवॉइड करेंगे। तो इससे इसका मतलब ये हो गया, इस तरह क्या हुआ, उसने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी आपके जहन से खो दी, आपके जहन से निकाल दी। आप उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेंगे, आप उसको मुआशरे में एक अच्छा शहरी नहीं समझेंगे। इसलिए जो है ना वो मैं आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इन चीजों से बाहर निकलें, मांगने से जो है ना वो आप लोग बाहर निकलें। लेकिन जो है ना वो अब ऑन दी अदर हैंड दूसरी जो है ना वो नजरिया अगर हम देखें, देने के हवाले से बात करें, तो आप लोग देखें कि आपकी सोसाइटी के अंदर किन चीजों को, किस चीज की जरूरत है। अगर लेट सपोज कि आपके हमसाए में किसी को जो है वो आटे की जरूरत है और आप सीमेंट की बोरी लेके मस्जिद में देने जा रहे हैं, तो आई थिंक ये कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि पहले अपने हमसाए को देखना चाहिए, जिसको आटे की जरूरत है उसको पहले आटा दें। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपके सोसाइटी के अंदर, आपके गली मोहल्ले में ये सारी चीजें, कोई भी बंदा नीडी नहीं है जिसको जरूरत नहीं है, फिर आप एक सीमेंट की बोरी लेके मस्जिद में जाएं, तो अदरवाइज नहीं। पहले आप लोग देखें कि कौन जो है ना वो कहाँ पे जो है ना वो आपकी पैसे की, आपकी ज़कात की, आपके सदके की ज्यादा जरूरत है, पहले उसको जो है ना वो आप लोग कवर करें। तो एक तो ये पॉइंट था। अब देखें बहुत से लोग बसों में आपने देखा होगा जी, आपसे हैंड फ्री मांग रहे होते हैं, कभी कुछ खाने का कुछ मांग रहे होते हैं, स्कूलों कॉलेजों में देख लें उधार मांग रहे होते हैं, उधार पैसे मांगते हैं, लेके वापस नहीं करते। तो ये मेरा अपना भी यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत से मेरे ऐसे जानने वाले थे जिनको मांगने की आदत थी, कभी देना मुझे 500, देना 100, देना 1000, तो लेके वापस नहीं करने। आज मैंने उनका जो है एनालिसिस किया है, उनकी जिंदगी का एनालिसिस किया, आज भी वो मांग रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको मांगने पे लगा दिया, वो आज भी उनका पेट नहीं भरा। इसी तरह से आप लोग जो है ना वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो मांगने वाले लोग होते हैं उनको देख सकते हैं, चाहे वो जितने मर्जी अमीर हो जाए, उनके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, वो जो है ना वो कभी भी उनकी आदत नहीं छूटती। और ये बात भी ज़हन में रख लें कि जिसको मांगने की आदत पड़ जाती है उसको फिर अल्लाह ताला नवाजते भी नहीं है। नवाजते हमेशा जो है ना उसी को है जो दूसरों को देता है, दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखता है, अपनी जरूरियात को कम करके लोगों की जरूरियात को, लोगों को प्रेफर करता है, लोगों को तरजीह देता है, लोगों की जो है ना वो अमदाद करता है, उसी को जो है ना वो अल्लाह ताला भी फिर ज्यादा नवाजते हैं। तो इन चीजों से आप लोग जो है ना वो बाहर निकलें, खुददारी के मीनिंग को समझें, खुददार बने, क्योंकि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपनी खुद ही को इतना बुलंद करें कि अल्लाह ताला आपसे खुद पूछे कि बता मेरे बंदे तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, तो इन चीजों को जो है ना वो आप लोग अपनी नजर में रखें, और ये अल्लाह ताला का कुदरत का फितरत का कानून एज सुन एज पॉसिबल आप इसको समझें कि अगर आप लोग जो है ना वो मांगना शुरू करेंगे, हर चीज पे दूसरों पे डिपेंड करेंगे, बजाय इसके कि आप लोग अल्लाह ताला से मांगे। इवन कि आपके जूते के तस्मे टूट जाएं वो भी अल्लाह से मांगने चाहिए, अगर आपके घर में नमक खत्म हो जाए तो वो भी अल्लाह से मांगना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप एक दिन नमक नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? क्या एक दिन ठंडा पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे? बिल्कुल नहीं मरेंगे। आप लोग बजाय इसके कि अपने हमसायों के घरों में, दूसरों के घरों में ऐसे हाथ फैला के मांगने के लिए जाएं, इन चीजों से अवॉइड करें। ये बुरी आदतें, बुरी हरकतें हैं। इन्हीं छोटी छोटी हरकतों की वजह से जब आप जो है ना वो बड़े होते हैं, फिर ये आदतें आपकी साथ जुड़ जाती हैं, फिर आदतें खत्म नहीं होती। ये बहुत ही बुरी आदतें हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सोसाइटी के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इन चीजों पे आप लोग फोकस करना पड़ेगा, एज सुन एज पॉसिबल इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, और अपने आप को जो है वो खुददारी की तरफ लेके आना पड़ेगा, ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, आपकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, सोसाइटी, मुआशरा, लोग, फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिलेटिव्स आपकी रिस्पेक्ट करें, और उनको इस बात का पता हो कि आप लोग जो है ना वो एक काबिल इज्जत शख्स है और आपकी रिस्पेक्ट करनी है। इसलिए जो है ना वो मैं चाह रहा था कि मैं इस टॉपिक पे जो है ना वो लेक्चर एक रिकॉर्ड करूं। तो इस हवाले से अगर आप भी अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, लाजमी अपने कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिएगा, कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉजिटिव पॉइंट इस हवाले से, और मुझे लाजमी बताइएगा कि क्या आप जो है ना वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप लोग खुददारी के का लेवल आप में डाउन होता जा रहा है, आप देख रहे हैं, या आप अपने किसी रिलेटिव, फ्रेंड्स या फैमिली में ये देख रहे हैं, तो उसको आप लोग को समझाना, उसको गाइड करना आपका फर्ज बनता है।
जो है ना वो माशरे में एक पॉजिटिव चेंज लेके आना आपका फ़र्ज़ बनता है। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचाया। तो इसी तरह से मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर के साथ रियल लाइफ सोसाइटी फैक्ट्स के हवाले से आपके लिए लेक्चर लेके आता रहूँगा। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट होती है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।